मेरी शादी मेरे वालिदैन की मर्जी से तय हो गई थी। मेरे सास ने पहले निकाह और फिर 1 साल बाद रुखसती करने को कहा। वालिदैन मान गए क्योंकि मेरी पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। रुखसती तक मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जानी थी। मेरे वालिदैन ने लाख इसरार की निकाह की जगह मंगनी कर दें और फिर शादी करके घर ले जाएं, लेकिन मेरी सास नहीं मानी। आखिर मेरे वालिदैन निकाह के लिए मान गए। निकाह का दिन आ गया और हमारी निकाह की रस्म अदा हुई। मेरे बाबा एक गवर्नमेंट जॉब करते थे। मेरे निकाह के बाद उससे कॉल पे बात होने लगी। मैंने अपने अम्मी से कहा कि आपने मेरी शादी इतने बड़े घर में क्यों तय की है, कोई छोटी मोटी फैमिली में तय कर देती जो हमारे स्टेटस की होती। मगर अम्मी ने कहा, बेटी सब हो जाएगा, तुम वहाँ खुश रहोगी, तुम्हारा शौहर अच्छा बिजनेसमैन है, बस एक सास है घर में, छोटा परिवार है। वक्त गुजरता गया। 2 महीना हो गया था मेरे निकाह को। मेरी सास ने कहा, अब मैं रुखसती करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, मेरे रिश्तेदार विदेश से आ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ रुखसती उनकी मौजूदगी में हो जाए। मेरी सास ने कहा, जाहिर है आप रुखसती में बच्ची को LED टीवी, AC और महंगे फर्नीचर देंगे, कम से कम 10 तोला सोना भी दे ही देंगे, लेकिन अच्छा होता कि आप मेरे बेटे के लिए एक गाड़ी दे दे अपनी तरफ से। मेरे वालिदैन ने कहा, देखिए मेरी इतनी हैसियत नहीं, हम जहेज अपने मुताबिक देंगे और बड़ी गाड़ी का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। मेरी सास ने कहा, अरे चंद लाख की तो बात है, ये ना हो कि हमारे खानदान वाले कहें कि किन कंगालों के घर शादी कर दी है। मेरे बाबा बहुत परेशान हो गए इनके डिमांड पर। लालची लोग हम सोच भी नहीं सकते थे। ये सब इन लोगों ने तय पहले से ही कर रखा था, पहले निकाह फिर रुखसती, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जहेज मांग सके। बाबा ने कहा कि अल्लाह कोई ना कोई वसीला निकाल देगा, तुम लोग परेशान ना हो। मैंने अपने शौहर को बाहर मिलने के लिए बुलाया ताकि वो अपनी माँ को समझाए इतनी जहेज की डिमांड और गाड़ी का भी डिमांड ना करे, मगर वो तो अपनी माँ की साइड ही ले रहा था कि क्या हुआ ये सब तुम ही यूज़ करोगी, और क्या हुआ एक गाड़ी वो अपने दामाद के लिए दिला दें। ये सब सुनकर मैं वहाँ से गुस्से में घर चली आई। मेरे वालिदैन उसके घर गए। उन्होंने कहा, हम आपके मुताबिक जहेज नहीं दे सकते, आप 1 साल बाद अपने मुकर्रर वक्त पे रुखसती कीजिएगा तो हम कुछ ज़्यादा करते हैं, मगर जहेज हम अपनी हैसियत के मुताबिक ही देंगे। लेकिन ये जो आपकी आलिशान जहेज की डिमांड है, हम पूरी कहाँ से करेंगे। मेरे वालिदैन ने कहा, वैसे हमने अपनी बच्ची को अच्छी तालीम दी है, अच्छी तरबियत दी है, लेकिन उन्होंने कहा, अगर आप हमारे मुताबिक जहेज नहीं देंगे तो हम तलाक दे देंगे, तलाक का कागजात आपको मिल जाएगा। और मेरे शौहर ने भी कहा, मैं अपनी अम्मी के खिलाफ नहीं जाता, वो जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा। मेरे बाबा जब से उनके घर से आए थे बड़ी उदास रहने लगे थे। मैंने अपने शौहर से कॉल करके बात भी करनी चाहिए, मगर वो मेरी कॉल रिसीव ही नहीं करता। मैंने बाबा को बहुत रोका कि वो डिमांड पूरी करने की ना सोचे, मगर उन्हें मेरा रिश्ता जो बचाना था। और एक दिन इसी सदमे में मेरे बाबा की जान ले ली। उनको हार्ट अटैक आ गया। हमारी तो दुनिया उजड़ गई। फिर उन्होंने मुझसे तलाक ले लिया जहेज की खातिर। मैं और अम्मी बाबा के बिना बिल्कुल अकेले हो गए हैं। मैं पूछती हूँ, बेटियाँ तो रहमत होती हैं, मगर जहेज की वजह से बेटियाँ को क्यों जहमत बना दिया गया है। पता है तुम्हें जहेज क्या है? ये उस बाप से पूछना जिसकी ज़मीन भी चली गई और उसकी बेटी भी।